झारखंड से 2 राज्यसभा सीटों पे 21 मार्च को चुनाव होना था और आज नामांकन का आखिरी दिन था। 2 ही नामांकन हुए, एक इंडिया गठबंधन के तरफ से और एक एनडीए गठबंधन के तरफ से, यानी 2 सीटें खाली है और 2 ही उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। तो वो अनकंटेस्टेड अपर हाउस पहुंच जाएंगे, यानी राज्यसभा पहुंच जाएंगे। चुनाव की अब जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इनका नामांकन वैध पाया जाता है और नाम वापसी की आखिरी तिथि तक जो कैंडिडेट हैं वो अपना नाम वापस नहीं लेते हैं। तो 2 उम्मीदवार इंडिया गठबंधन की तरफ से सरफराज अहमद, जिन्होंने गांडे विधानसभा सीट खाली की थी और उसी वक्त से कयास लग रहा था कि वो राज्यसभा चुनाव जो है लड़ेंगे, उनको राज्यसभा भेजेगी जेएमएम, क्योंकि उन्होंने पार्टी के कहने पे गांडे विधानसभा सीट खाली किया है। जिस वक्त जरूरत थी हेमंत सोरेन सरकार को, उस वक्त ये सीटें जो है खाली की गई थी। तो ये साफ तौर से उसी वक्त क्लियर था कि सरफराज अहमद के नाम पे मुहर लगेगी। ऐसा ही हुआ, उन्होंने अपना नामांकन पर्चा भर दिया है। वहीं एनडीए गठबंधन के तरफ से बीजेपी के महामंत्री प्रदीप वर्मा को जो है चुनावी मैदान में उतारा गया था। तो जाहिर तौर पे 2 सीटें थी, 2 ही उम्मीदवार उतरे हैं, तो उनका अनकंटेस्टेड राज्यसभा तक पहुंचना, यानी झारखंड से दिल्ली तक का सफर, दिल्ली में संसद तक का सफर बिल्कुल जो है तय माना जा रहा है। यहाँ पे 80 अभी जो है स्ट्रेंथ है हाउस का, क्योंकि एक गांडे विधानसभा सीट खाली है और एनडीए खेमे की बात की जाए तो 26 बीजेपी के पास है, 3 एजेएसयू के पास है। इसके अलावा एनसीपी अजीत पवार गुट वो समर्थन दे रही है, सरयू राय और साथ ही साथ अमित यादव जो निर्दलीय हैं, 32 का स्ट्रेंथ एनडीए के पास था। वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो 29 जो है जेएमएम के पास, 1 सीट चूंकि खाली पड़ी हुई है, 17 जो है कांग्रेस के पास, 1 आरजेडी के पास और सीपीआईएमएल के जो इकलौते विधायक हैं विनोद सिंह, वो इस खेमे में है। तो दोनों ही जो दलें हैं या जो गठबंधन है उनके पास इतनी ही संख्या पर्याप्त थी कि वो एक उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार सके। अब इस कवायद के बाद तमाम नेता ये कह रहे हैं कि झारखंड ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि कैसे जो है स्वच्छ पॉलिटिक्स होती है। लेकिन जेएमएम का आरोप है कि इस बार भी हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की गई। हरिहर महापात्रा जो हैं उन्होंने पर्चा खरीदा था, तो आखिर किसके बदौलत खरीदा था? इसके अलावा यहाँ बात की जाती थी कि राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से 350 करोड़ रुपए जो है वो बरामद किए गए थे। तो अब तो बात इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की आ रही है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, एसबीआई को निर्देश दिया जाता है कि वो बिल्कुल जो है डिटेल्स जो है वो फर्निश करे, साथ ही साथ ईसीआई को इंस्ट्रक्शन कि आप जो है उसको पब्लिक डोमेन में लाएं, वरना जो है इसे कोर्ट का कंटेम्प्ट माना जाएगा। यहाँ पे इंडिया गठबंधन के जो घटक हैं उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और उन्होंने साफ तौर से कहा कि झारखंड उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की तरह नहीं है। यहाँ पे यहाँ के लोग जो हैं वो बिल्कुल कन्विक्शन और उन कमिटमेंट है उनमें, और वो लाउड एंड क्लियर मैसेज करना डिसेमिनेट करना चाहते हैं देश भर में कि यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो स्वच्छ है, हॉर्स ट्रेडिंग में कोई विश्वास नहीं रखता। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।